हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। अब नाम से तो काफी अजीब लग रहे हैं, हाइपरबली, यूफेमिज्म। हाँ दोस्तों, और यूज भी काफी कम होते हैं, बट जिनकी राइटिंग सच में काफी स्किलफुल है वो इन फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, हाइपरबली एंड यूफेमिज्म। हाइपरबली नाम से ही सब कुछ समझ में आता है। हाइपर मतलब एक्स्ट्रा, ओवर, ज्यादा, और बली मतलब बोलना। जहां पे भी हाँ एक्स्ट्रा का बोला गया है, मतलब हम कहते हैं ना मिर्च मसाला लगा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इस बढ़ा चढ़ा के बोलने को या फिर मिर्च मसाला लगा के बोलने को कहते हैं हाइपरबली, जिसमें ओवर स्टेटमेंट किया जाता है। जहां कहीं भी ओवर स्टेटमेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइपरबली। लाइक एग्जाम्पल देती हूं, ही रैन फास्टर than the wind। अब मुझे इस सेंटेंस में बोलना था दोस्तों कि वो काफी ज्यादा तेज दौड़ा, बट मैंने क्या कहा कि वो हवा से भी तेज दौड़ा। अब दोस्तों एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी में हवा से तेज कोई नहीं दौड़ सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने मिर्च मसाला लगा के बोला, मैंने एक ओवर स्टेटमेंट किया। तो ऐसा जब भी होता है कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट हम एम्फसाइज करने के लिए, उस चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए अगर हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोली। ऑल द नॉइजी वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड। ऑल द नॉइजी वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड। दोस्तों दुनिया कभी नहीं रुक सकती, दुनिया कभी नहीं रुक सकती, बट जिस भी कंटेक्स्ट में ये सेंटेंस लिखा गया है, ऑल द नॉइजी वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, तो बोलना ये चाहता था वो आदमी कि मेरे आजू बाजू शांतता हो चुकी है, मेरे आजू बाजू सब कुछ साइलेंस हो चुका है। तो ऐसा डायरेक्टली बोलने के बजाय ये लिखा गया कि ऑल द नॉइजी वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, जो भी आवाज करने वाली दुनिया थी वो शांत बैठ गई। बट दुनिया तो कभी नहीं रुक सकती दोस्तों। ऐसे जो स्टेटमेंट जिसमें एक्स्ट्रा बोला गया है, ओवर स्टेटमेंट किया गया है, मिर्च मसाला लगा के बोला गया है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं हाइपरबली। अब आ जाते हैं यूफेमिज्म पे। यूफेमिज्म ये फिगर ऑफ स्पीच स्पेशली डेथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डेथ स्पेशली। अब दोस्तों डेथ, मरना, डेथ, ये दुनिया की सबसे दुख पहुंचाने वाली हार्श रियलिटी है। हम तो जानते हैं जो भी इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन उसकी डेथ होने वाली है, ये तो हम जानते हैं। रियलिटी है, बट ये दुनिया की सबसे ज्यादा हार्श मतलब दुख पहुंचाने वाली पेनफुल रियलिटी है। तो इसी पेनफुल रियलिटी को हम अगर थोड़ा सॉफ्ट मैनर में, माइल्ड टर्म्स में बोलते हैं तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। हार्श रियलिटी, हार्श वर्ड्स are expressed in soft manner. Harsh words या फिर harsh reality are expressed in soft manners. उसे कह देते हैं euphemism. For example, he has fallen asleep. अब मुझे कहना क्या था, he died. मुझे ये कहना था। जब भी हम किसी को बताना चाहते हैं, जब भी हम किसी को बताते हैं कि किसी की डेथ हो गई, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि वो मर गया। ऐसा बोलने से सामने वाले को दुख पहुंच सकता है, हर्ट हो सकता है। हम उसे कुछ और शब्दों में कहते हैं, हम कहते हैं कि वो स्वर्ग सिधार गया, वो हमेशा के लिए लंबी नींद में चला गया। ऐसा कुछ तो भी हम उसको चेंज करके, घुमा फिरा के बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ही डाइड, ये डायरेक्टली बोलने के बजाय मैंने क्या किया, ही हैज फॉलन अस्लीप। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, he has gone into a forever rest। तो मैंने क्या कह दिया, he has gone into a forever rest, हमेशा के लिए रेस्ट में चला गया वो। तो he died ये बोलने के बजाय मैंने सॉफ्ट मैनर में उसी हार्श रियलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो जब भी हम हार्श रियलिटी को सॉफ्टर मैनर में एक्सप्रेस करते हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं यूफेमिज्म। ये तो फिगर ऑफ स्पीच, स्किलफुल फिगर ऑफ स्पीच है, जिनकी भी राइटिंग स्किल्ड होती है।
वो इन्हें यूज करते हैं। रेयर फिगर ऑफ स्पीच है बट स्किलफुल राइटिंग में यूज होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोली एंड यूफेमिज्म। अगला वीडियो देखना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।